तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाला चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैं आप लोग को बता चुका था प्रश्नावली 1.1 मैथ्स 12 क्लास के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के डी तक मैंने बता चुका था आपको क्वेश्चन। आज मैं बताऊंगा 5 के ई का और क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा आप लोग को। तो ये 5 के ई जो फर्जी क्वेश्चन है एकदम आप लोग समझिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है, समझा जाए। क्वेश्चन दिया है आर, रिलेशन जो डिफाइंड है एक्स गुना वाई सच डैट इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता है। किसके हैं बाबू? एक्स वाई के पिता है। किसके हैं? एक्स वाई के पिता है। तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है? इसको समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो एक्स के पिता कभी होंगे जी? संभव है? नहीं है। कोई खुद के पिता थोड़ी हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, असंभव है। इसलिए ये रिलेशन जो है समतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख दीजिएगा इस पिछले वाला वीडियो को देखकर, उसी कॉन्सेप्ट पर है। फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे तो लगेगा एक्स वाई के पिता है। चलिए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई की, एक्स जो है क्या है? वाई का पिता है। एक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई एक्स के पिता होगा कभी? संभव है? नहीं होगा। तो ये क्या है? आपके सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या नहीं है बाबू? सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्स वाई का पिता है तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है क्या वाई एक्स के पिता होगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। ये 100% रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा। इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बाबू? ट्रांजिटिव को लिखेंगे एक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई एक्स के पिता होगा? बताइए। एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो क्या एक्स जेड के पिता होंगे? एक्स जेड के पिता होंगे? नहीं इसलिए होंगे कि ये इनके लड़के हैं, ये इनके लड़के हैं, तो ये दोनों में रिलेशन पोता और दादा का हो जाएगा। किसका होगा जी? पोता और दादा का होगा, ना कि बाप और पिता का होगा। इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या नहीं है बाबू? ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? क्या सबसे पहले मैंने समझाने की कोशिश किया आप लोगों को कि एक्स कभी एक्स का पिता नहीं होगा, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। एक्स वाई के पिता है, चलिए रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं हो सकता है। अभी एक्स वाई के पिता है, तो क्या वाई एक्स के पिता होगा? नहीं, वाई एक्स के बेटा होंगे। क्या होंगे? बेटा। इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है। एक्स वाई के पिता है, वाई क्या है? जेड के पिता है। तो एक्स और वाई में क्या संबंध हो जाएगा? क्या रिलेशन हो जाएगा बाबू? तो दादा और पोता की, ना कि पिता और बेटा की, पुत्र की। इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सब ये क्वेश्चन है जो है। सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर। देखिए वास्तविक संख्याओं को आर से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। आर फॉर रेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर। क्या होता है बहू? रियल नंबर। क्या होता है यार? रियल नंबर होता है। रियल का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या। फिर इसमें दिया है कि आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डैट ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर से। ए जो है क्या है? बी स्क्वायर से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है, बराबर भी है। द्वारा प्रभाषित संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। इसका मतलब हुआ ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। जहाँ भी नहीं बोलता है तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर साबित करते हैं। किसके लेकर? उदाहरण लेकर साबित करता हूँ कि ये नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे
एक नंबर में फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसके लिए चेक करेगा वो? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर मैंने a बराबर 1/2 ले लिया, ठीक है, तो यहां पर दिखाई देगा आपको a बराबर 1/2 लिया, तो कंडीशन बोल रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, कंडीशन ये दिया है। इसके लिए हम लोग साबित करेंगे a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैंने बोला a/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर किया, तो रिजल्ट आया 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब देखिए 1/2 1/4 से छोटा होगा, बराबर होगा, तो नहीं सर, ये तो गलत हो गया। 1/2 1/4 से बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा होगा। ये क्या होगा बाबू? बड़ा होगा, इसलिए ये क्या है? 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। 1/2 और 1/2 इस रिलेशन में नहीं है, इस संबंध में नहीं हो रहा है, इसलिए कि देखिए a का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर भी तो a स्क्वायर लेंगे, सेम टू सेम लेंगे। लेस देन इक्वल टू बोला है 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/2 क्या लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा? तो नहीं सर, ये गलत है, इसलिए कभी भी a नहीं होगा इस रिलेशन में। तो ये क्या है? दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। फिर से गौर कीजिए, ये कंडीशन ही दे दिया है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं सपोज कीजिए कि a के वैल्यू मैंने माना 1/2, मैंने क्या माना जी? 1/2 माना। यहाँ पर हम लोग को नहीं साबित करना है। क्या साबित करना है जी? नहीं साबित करना है। अगर दूसरा चीज लेंगे तो सही होगा। क्या होगा जी? साबित हो जाएगा रिफ्लेक्सिव है। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज कीजिए a बराबर मैंने ले लिया 2, तो देखिए ये सही होगा किस तरह? 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 दूनी 4, ये तो सही है बाबू, तो रिफ्लेक्सिव होगा। 2 क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैंने बताया था एक चीज कि पूरे जिंदगी अच्छाई काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन कभी ऐसी गलती कर जाओगे कि पूरे जितने भी अच्छा काम किया वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैंने इसको समाप्त करने के लिए ये बोला है कि नहीं है, तो मैंने माना कि a बराबर 1/2। क्या माना बाबू? a बराबर 1/2 ले लिया, और इससे मैंने साबित कर दिया कि दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव कर लिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को साबित किया कि नहीं, इसमें जो दिया है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको साबित कर दिए कि नहीं है। क्या है? नहीं है। जब भी किसी चीज को साबित किया जाता है तो क्या किया जाता है? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? साबित कर देते हैं। किसके द्वारा? एग्जाम्पल, उदाहरण लेकर साबित कर देते हैं। तो लेकर एग्जाम्पल साबित कर दिया। दूसरा भी ले सकते थे, 1/2 है, दूसरा भी हम लोग यहाँ पर ले सकते थे, दूसरा चीज भी ले सकते हैं। अगर -2 ले लेते तब क्या होता है? तब भी होता है सही है, ठीक है ना? ठीक है। 1/3 लेते हैं तब भी क्या होता है? ये गलत हो जाता है। 1/3 भी लेते तो क्या होता है? 1/3 1/9 हो जाता है। ये क्या होता है? गलत होता है। इससे भी साबित कर सकते थे, ठीक है। तो पहला हम लोग साबित कर दिए फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है के लिए एग्जाम्पल क्या लिया था? 1/2। क्या लिया था मैंने? 1/2। 1/2 का मतलब कि दोनों जगह हम लोग एक जगह पर स्थान क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। यहाँ पर एक जगह 1/2 रखा, लेस देन a स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 1/2 स्क्वायर किया तो 1/4 हुआ, यह गलत हुआ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं साबित करने जा रहा हूं आप लोग को सिमेट्रिक नहीं होने के लिए। किसके लिए हो? सिमेट्रिक नहीं होने के लिए। इसमें दिया है वही साबित करना, फॉर सिमेट्रिक
सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए साबित करेंगे हम लोग। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बराबर ले लेंगे 2 माइनस में, तथा बी को क्या मान लेंगे हम लोग, 5 मान लेंगे, ठीक है ना। तो पहला -2 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, सही है। -2 क्या है, 25 से छोटा है। एक भी इसमें फुलफिल हो रहा है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन कोई इक्वल टू है। तो एक तो सही है कि भाई क्या हुआ, इससे ये छोटा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या है, बड़ा होगा। ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो सही है। तो इसका मतलब हुआ कि -2 5 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन से क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं। फिर उल्टा किया जाए तो क्या हो रहा है, 5 इज लेस देन -2 के स्क्वायर, यानी कि 5 इज लेस देन 4। ये हो सकता है जी, 5 कभी 4 से छोटा होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, सही नहीं है, गलत है सर। ये क्या है, गलत है। इसलिए 5 - 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन में, इस संबंध में ये लाई नहीं करेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसलिए क्या होंगे, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो गया जी, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। Therefore, this is not symmetric relation। ये क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या समझेंगे बाबू, ए बराबर -2 लिया तथा बी बराबर क्या लिया, 5 मैंने लिया। ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या किया मैंने, रियल नंबर ले लिया। तो -2 इज लेस देन 5 के स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बाबू, देख रहे हैं ये कि फाइन है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए का मैंने वैल्यू रखा यहाँ, बी के ये रखा। तो पता चल रहा है कि ये तो सही है कि -2 25 से छोटा होगा। तो ये रिलेशन में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। फिर मैं चेक किया उसका उल्टा, तो एक की जगह मैंने ये रखा, अब बी की जगह ये रखा, ठीक ना। यानी कि क्या होता है, बी ये आ गए यहाँ पर, यानी बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए मैं चेक करना किया उल्टा के लिए, तो पता चला कि सर ये तो 5 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया प्लस में। इसलिए क्या है, ये इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे 4 ट्रांजिटिव। फिर से स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेहरबानी करके भाई साहब लोग, मार लिए। इसके बाद देखिए फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। किसके लिए जनाब, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। गौर से ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ए बराबर मैंने माना 2, अब बी बराबर मैंने माना -2, तथा सी बराबर क्या मान लिया, सी बराबर मान लिया -1। ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो पहला बोल रहा है कि 2 इज लेस देन -2 स्क्वायर। ये तो सही है सर, 2 इज लेस देन 4 हो जाएगा, यानी कि 2 -2 लाइक कर रहा है इस रिलेशन में, ठीक है। फिर क्या करेगा, 20 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो -2 इज लेस देन -1 के स्क्वायर। तो -1 के स्क्वायर का मतलब हो गया +1। क्या हो गया बाबू, -1 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा जी जनाब, +1। यानी कि इसका मतलब हो गया -2 इज लेस देन 1। ये भी सही है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, AC होना चाहिए। क्या होना चाहिए, AC। क्या होना चाहिए जी, A और C। तो ध्यान दीजिए, है 2 है लेस देन इक्वल टू -1, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन +1।
ये होगा जी? गलत है। 2 इससे छोटा होगा? नहीं होगा। इसलिए 2 माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ये दोनों तो सही है, ये क्या हो गया? गलत है गया। क्या हो गया बाबू? गलत हो गया। इसलिए therefore this is not transitive रिलेशन। इसलिए इससे पता चला कि साहब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ए बी है, बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो मैंने जो साबित करना था कि ना तो समतुल्य है, यानी कि ना तो समतुल्य है, ना समित है और ना ही संक्रामक है, तो मैंने बारी बारी से इसको साबित किया। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब आनंद से पढ़िए। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डेली बाय डेली मैं आप लोग को चैनल पर डालूंगा, अपने चैनल पर आपके द्वारा देखा जाएगा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग कमर्शियल ब्रेक के साथ। तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाला चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैं आप लोग को बता चुका था प्रश्नावली 1.1 मैथ्स 12 क्लास के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के डी तक मैंने बता चुका था आपको क्वेश्चन। आज मैं बताऊंगा 5 के ई का और क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा आप लोग को। तो ये 5 के ई जो फर्जी क्वेश्चन है एकदम आप लोग समझिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है, समझा जाए। क्वेश्चन दिया है आज रिलेशन जो डिफाइंड है एक्स गुना वाई सच दैट इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता है। किसके है बाबू? एक्स वाई के पिता है। किसके है? एक्स वाई के पिता है। तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है? इसको समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो एक्स के पिता कभी होंगे जी? संभव है? नहीं है। कोई खुद के पिता थोड़ी हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, असंभव है। इसलिए ये रिलेशन जो है समतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाकी आप लोग लिख दीजिएगा इस पिछले वाला वीडियो को देखकर, उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक, सिमेट्रिक चेक करेंगे तो लगेगा एक्स वाई के पिता है। चलिए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई की, एक्स जो है क्या है? वाई का पिता है। एक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई एक्स के पिता होगा कभी? संभव है? नहीं होगा। तो ये क्या है? आपके सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या नहीं है बाबू? सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्स वाई का पिता है तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है क्या वाई एक्स के पिता होगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। ये 100% रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा। इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव क्या करेंगे बाबू? ट्रांजिटिव को लिखेंगे एक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई एक्स के पिता होगा? बताइए, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो क्या एक्स जेड के पिता होंगे? एक्स जेड के पिता होंगे? नहीं इसलिए होंगे कि ये इनके लड़के हैं, ये इनके लड़के हैं, तो ये दोनों में रिलेशन पोता और दादा का हो जाएगा। किसका होगा जी? पोता और दादा का होगा, ना कि बाप और पिता का होगा। इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या नहीं है बाबू? ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? क्या सबसे पहले मैंने समझाने की कोशिश किया आप लोग को कि एक्स कभी एक्स का पिता नहीं होगा, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। एक्स वाई के पिता है, चलिए रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं हो सकता है। अभी एक्स वाई के पिता है
तो क्या वाई एक्स के पिता होगा? नहीं, वाई एक्स के बेटा होंगे। क्या होंगे? बेटा। इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव। एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है। एक्स वाई के पिता है, वाई क्या है? जेड के पिता है। तो एक्स और वाई में क्या संबंध हो जाएगा? क्या रिलेशन हो जाएगा बाबू? तो दादा और पोता की, ना कि पिता और बेटा की, पुत्र की। इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। इंपोर्टेंट सब ये क्वेश्चन है जो है। सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर। देखिए, वास्तविक संख्याओं को आर से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। आर फॉर रेशनल नंबर, यानी कि सॉरी, रियल नंबर। क्या होता है बहू? रियल नंबर। क्या होता है यार? रियल नंबर होता है। रियल का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या। फिर इसमें दिया है कि आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर से। ए जो है क्या है? बी स्क्वायर से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है, बराबर भी है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। इसका मतलब हुआ ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। जहां भी नहीं बोलता है तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर साबित करते हैं। किसके लेकर? उदाहरण लेकर साबित करता हूं कि ये नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एक नंबर में फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके लिए चेक करेगा वो? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे। ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर मैंने ए बराबर 1/2 ले लिया, ठीक है, तो यहां पर दिखाई देगा आपको ए बराबर 1/2 लिया, तो कंडीशन बोल रहा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन ये दिया है। इसके लिए हम लोग साबित करेंगे ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैंने बोला a/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर किया, तो रिजल्ट आया 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब देखिए, 1/2 1/4 से छोटा होगा, बराबर होगा? तो नहीं सर, ये तो गलत हो गया। 1/2 1/4 से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ये क्या होगा बाबू? बड़ा होगा। इसलिए ये क्या है? 1/2 does not belongs to this relation। 1/2 और 1/2 इस रिलेशन में नहीं है, इस संबंध में नहीं हो रहा है। इसलिए कि देखिए, ए के वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर लेंगे, सेम टू सेम लेंगे। लेस देन इक्वल टू बोला 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/2 क्या लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा? तो नहीं सर, ये गलत है। इसलिए कभी भी ए नहीं होगा इस रिलेशन में। तो ये क्या है? दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। फिर से गौर कीजिए, ये कंडीशन ही दे दिया है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं सपोज कीजिए कि a के वैल्यू मैंने माना 1/2, मैंने क्या माना जी? 1/2 माना। यहां पर हम लोग को नहीं साबित करना है। क्या साबित करना है जी? नहीं साबित करना है। अगर दूसरा चीज लेंगे तो सही होगा। क्या होगा जी? साबित हो जाएगा रिफ्लेक्सिव है। अगर मैंने यहां पर ले लिया, सपोज कीजिए a बराबर मैंने ले लिया 2, तो देखिए ये सही होगा किस तरह? 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 दूनी 4। ये तो सही है बाबू, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैंने बताया था एक चीज कि पूरी जिंदगी अच्छाई काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन कभी ऐसी गलती कर जाओगे कि पूरे जितने भी अच्छा काम किया वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैंने इसको समाप्त करने के लिए ये बोला है कि नहीं है, तो मैंने माना कि a बराबर 1/2।
क्या माना बाबू, ए बराबर 1/2 ले लिया और इससे मैंने साबित कर दिया कि दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव कर लिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को साबित किया कि नहीं, इसमें जो दिया है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको साबित कर दे कि नहीं है। क्या है? नहीं है। जब भी किसी चीज को साबित किया जाता है तो क्या किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, साबित कर देते हैं। किसके द्वारा? एग्जाम्पल, उदाहरण लेकर साबित कर देते हैं। तो लेकर एग्जाम्पल साबित कर दिया। दूसरा भी ले सकते थे, 1/2 है, दूसरा भी हम लोग यहाँ पर ले सकते थे, दूसरा चीज भी ले सकते हैं। अगर -2 ले लेते तब क्या होता है, तब भी होता है सही है, ठीक ना? ठीक है। 1/3 लेते हैं तब भी क्या होता है, ये गलत हो जाता है। 1/3 भी लेते तो क्या होता है, 1/3 1/9 हो जाता है। ये क्या होता है, गलत होता है। इससे भी साबित कर सकते थे। ठीक है। तो पहला हमने साबित कर दिया फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है के लिए एग्जाम्पल क्या लिया था, 1/2। क्या लिया था मैंने, 1/2। 1/2 का मतलब कि दोनों जगह हम लोग एक जगह पर स्थान क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। यहाँ पे एक जगह 1/2 रखा, लेस देन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू 1/2 स्क्वायर किया तो 1/4 हुआ, यह गलत हुआ। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद मैं साबित करने जा रहा हूं आप लोग को सिमेट्रिक नहीं होने के लिए। किसके लिए हो, सिमेट्रिक नहीं होने के लिए। इसमें दिया है वही साबित करना, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए साबित करेंगे हम लोग। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बराबर ले लेंगे 2 माइनस में, तथा बी को क्या मान लेंगे हम लोग, 5 मान लेंगे। ठीक है ना। तो पहला -2 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, सही है। -2 क्या है, 25 से छोटा है। एक भी इसमें फुलफिल हो रहा है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन कोई इक्वल टू है। तो एक तो सही है कि भाई क्या हुआ, इससे ये छोटा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या है, बड़ा होगा। ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो सही है। तो इसका मतलब हुआ कि -2 5 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन से क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं। फिर उल्टा किया जाए तो क्या हो रहा है, 5 इज लेस देन -2 के स्क्वायर, यानी कि 5 इज लेस देन 4। ये हो सकता है जी, 5 कभी 4 से छोटा होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, सही नहीं है, गलत है सर। ये क्या है, गलत है। इसलिए 5 - 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन में, इस संबंध में ये लाई नहीं करेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसलिए क्या होंगे, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो गया जी, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। Therefore, this is not symmetric relation। ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या समझेंगे बाबू, ए बराबर -2 लिया तथा बी बराबर क्या लिया, 5 मैंने। ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या किया मैंने, रियल नंबर ले लिया। तो -2 इज लेस देन 5 के स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बाबू, देख रहे हैं कि फाइन है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए का मैंने वैल्यू रखा यहाँ, बी के ये रखा। तो पता चल रहा है कि तो सही है कि -2 25 से छोटा होगा। तो ये रिलेशन में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। फिर मैं चेक किया उसका उल्टा, तब एक की जगह मैंने ये रखा, अब बी की जगह ये रखा। ठीक ना। यानी कि क्या होता है, बी ये आ गए यहाँ पर, यानी बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए मैं चेक करना किया उल्टा के लिए, तो पता चला कि सर ये तो 5 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया प्लस में। इसलिए क्या है, ये इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। फिर से स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेहरबानी करके भाई साहब लोग।
मान लिए। इसके बाद देखिए और ट्रांजिटिव रिलेशन, किसके लिए जनाब? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। गौर से ध्यान दीजिए। तो मैंने यहां पर मान लिया कि a बराबर मैंने माना 2, अब b बराबर मैंने माना -2, तथा c बराबर क्या मान लिया? c बराबर मान लिया -1। ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो पहला बोल रहा है 2 इज लेस देन -2 स्क्वायर। ये तो सही है सर, 2 इज लेस देन 4 हो ही जाएगा, यानी कि 2 -2 लाइक कर रहा है इस रिलेशन में। ठीक है, फिर क्या करेगा? 20 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो -2 इज लेस देन -1 के स्क्वायर। तो -1 के स्क्वायर का मतलब हो गया +1। क्या हो गया बाबू? -1 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा जी जनाब? +1, यानी कि इसका मतलब हो गया -2 इज लेस देन 1। ये भी सही है, ये भी सत्य है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? AC होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AC। क्या होना चाहिए जी? A और C। तो ध्यान दीजिए, है 2 है और लेस देन इक्वल टू -1 जैसे स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन +1। ये होगा जी? गलत है, 2 इससे छोटा होगा? नहीं होगा। इसलिए 2 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ये दोनों सही है, ये क्या हो गया? गलत है गया। क्या हो गया बाबू? गलत हो गया। इसलिए therefore this is not transitive रिलेशन। इसलिए इससे पता चला कि साहब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ए बी है, बिलोंग कर रहा है, बीसी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो मैंने जो साबित करना था कि ना तो समतुल्य है, यानी कि ना तो समतुल्य है, ना समित है और ना ही संक्रामक है, तो मैंने बारी बारी से इसको साबित किया। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब आनंद से पढ़िए। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डेली बाय डेली मैं आप लोग को चैनल पर डालूंगा, अपने चैनल पर आपके द्वारा देखा जाएगा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग कमर्शियल ब्रेक के साथ।